डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के लिए इंग्लिश में नरेशन को देखेंगे। आप सभी को नरेशन का इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे चीज हम बताए हैं। आज हम लोग लेट के साथ अस का प्रयोग देखेंगे, यानी यूज ऑफ लेट विद अस। बोर्ड परीक्षा में इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जो रूल है सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जाने कि लेट का प्रयोग और अस का प्रयोग एक साथ क्यों और कैसे होता है। तो जब भी लेट के साथ अस का प्रयोग हो नरेशन में, तब वहां पे कोई प्रपोजल होता है। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, यानी जब हम कोई प्रस्ताव किसी के सामने रखते हैं या बताते हैं तब हम लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं। यानी जब हमें कोई प्रस्ताव बताना हो। अब दूसरा जो होता है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव या सलाह। जब हमें कोई सलाह या सुझाव देना हो तब हम लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि इसका भाव या तो प्रपोजल नहीं तो सजेशन बताता है। इसीलिए हम लोग जब इसे नरेशन में फॉलो करते हैं तब हम इसके रिपोर्टिंग वर्क को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो भाव यानी इसका सेंस मीनिंग क्लियर हो, यही कारण है कि हम लोग इसके रिपोर्टिंग वर्क को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वह यह होता है, जब हम इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तब दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इससे पहले भी हम लोग दैट कंजक्शन का प्रयोग किए हैं और आप सभी लोग उन चीजों को समझ रहे होंगे। यानी इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। थर्ड जो रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वह है कि ऑब्जेक्टिव केस अस को हम सब्जेक्टिव केस वी या दे में बदलते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो अब तक हम लोग ऑब्जेक्ट को बदल रहे थे तो ऑब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट बदल रहे थे तो सब्जेक्ट आ रहा था, पोजेसिव बदल रहे थे तो पोजेसिव आ रहा था। लेकिन नरेशन के इसी पार्ट में हम लेट विद अस के साथ, यानी लेट के साथ अस का जब हम प्रयोग करते हैं तब एक छोटा सा चेंजिंग होती है। यानी अस को जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको सब्जेक्टिव केस वी या दे में बदलते हैं। अब तक हम लोग ये सीखे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस को अगर हम बदल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आ रहा था, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आ रहा था। लेकिन ठीक यहाँ उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस अस को हम सब्जेक्टिव केस वी या दे में बदलते हैं। यानी अस को जब भी बदलेंगे तब या तो वी या नहीं तो दे होगा। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वह यह है कि लेट को हम शुरू में बदल देते हैं। यानी लेट हमारा एक वर्ब होता है और शुरू में हमारा क्या है वर्ब, यानी लेट को हम शुरू में बदल देते हैं। अगर इन्हें हम एग्जाम्पल से समझना चाहें, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं जिसे आप देखेंगे। एग्जाम्पल्स इन चीजों को समझें। राम said to his friend, यानी राम अपने मित्र से कहा, let us decide our matter once again more. एग्जाम्पल को आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखें। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र से कहा
let us decide our matter once again more. अगर यहाँ our को हम देखें तो यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजिटिव है। us को यहाँ देखें तो यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसे अगर देखा जाए तो we सब्जेक्टिव फॉर्म में, us ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, our पॉजिटिव। रूल हमारा बताता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। अगर हम इन चीजों को बदलें इस रूल से और सॉल्व करें तो सेट 2 को अभी हम लोग रूल में लिखते थे कि प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। रूल को फॉलो किया तो राम proposed his friend। कभी कभी कुछ विद्वान यहाँ टू का भी प्रयोग करते हैं और कुछ विद्वान नहीं करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई विद्वान ऐसे भी लिख सकता है कि राम प्रपोज टू हिज फ्रेंड। हम इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट। दैट हमारा कंजक्शन है, जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। हमारा रूल बता रहा है कि यह अस इस राम से बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इस अस को या तो हम वी में और नहीं तो दे में बदलते हैं। अब कब वी होगा और कब दे होगा, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अगर इसे केवल से हम चेक करें तो वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दे हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इस अस को क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो यह अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यह राम के अनुसार बदल रहा है। तो अगर राम से हम इस अस को बदल रहे हैं, आपका कह रहा है वी या दे है, तो राम का अगर हम पर्सन निकालें तो किसी भी बस नाम अगर आ रहा है तो थर्ड पर्सन है। यानी इस अस को जब हम राम से बदलेंगे तो या वी ना हो तो क्या होगा, दे, क्योंकि दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कब वी और कब दे। आप फिर से इन चीजों को एक बार ध्यान से देखें। अस को रूल हमारा बताता है कि इस अस को या तो वी में नहीं तो दे में बदलते हैं। रूल हमारा ये बताता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। रूल को हमने फॉलो किया, अस को राम से बदला और जब अस को राम से बदलेंगे तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसे चेक करना होगा। और यह अगर यह थर्ड पर्सन में है तो क्या आएगा, दे, और फर्स्ट है तो क्या आएगा, वे। तो राम थर्ड है, लिहाजा अस राम से बदल के वी ना होके दे। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके जस्ट बाद हमें वर्ब चाहिए। रूल हमारा बताता है कि लेट को किसमें बदल देंगे, शुड में। शुड के बाद डिसाइड। एक और इंपॉर्टेंट रूल, लेट के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक उसी तरह शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो कोई भी हो, अगर वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करके कोई सेंटेंस बनाया गया है तब उसके साथ मेन वर्ब का पोजीशन फर्स्ट। लिहाजा मेन वर्ब के फॉर्म हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आवर को अगर हम चेक करें तो आवर भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजिटिव है। यह भी रूल के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अभी हम अस को राम से बदले थे तो दे था, अर्थात इस आवर को जब राम से बदलेंगे तो इस पॉजिटिव है क्या आ जाएगा, देयर। मैटर वंस अगेन मोर। जॉपर्स को ध्यान से देखिए, डिक्की बोर्ड में कई बार पूछा गया है। किसी से देखें, राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस डिसाइड आवर मैटर वंस अगेन मोर। रूल हमारा बताता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो अस है वह जब चेंज होगा तो वी या दे है। अस हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी कि यह अस या तो वी नहीं तो दे
अगर हम अस को राम से बदल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तब वह दे होगा, और फर्स्ट है तो वी होगा। ऐसे एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। द टीचर said to the students, let us play our game. Let us start let us start our project work. इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टेप को अगर हम चेक करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, टीचर हमारा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी लेट के साथ फिर से एक बार देखें, लेट के साथ अगर अस का प्रयोग करते हैं तब हम कोई प्रस्ताव या सुझाव देते हैं। इस भाव को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को या तो प्रपोज्ड में और नहीं तो सजेस्टेड में बदल देते हैं। द टीचर प्रपोज्ड द स्टूडेंट्स। नोटेड काम आ जाएंगे, सारे लोग इस चीज से परिचित हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल हमारा ग्रामर में है कि किसी भी कंजंक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, फिर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, फिर हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। हम आपको बताए हैं कि लेट के साथ बस का प्रयोग होता है, तो बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। रूल हमारा बताता है इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस को हम सब्जेक्टिव फॉर्म वी या दे में बदल देंगे। जब इस अस को हम रूल से बदलें तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। रूल सभी लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। इस अस को अगर हम सब्जेक्ट द टीचर के अनुसार बदल रहे हैं तो सबसे पहले द टीचर का अगर हम नंबर निकालें तो वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और अगर थर्ड पर्सन है तो इस अस को द टीचर से बदलेंगे तब वह अस हमारा किस में बदल जाएगा, दे में। फिर दे हो जाएगा, लेट को किस में बदल देंगे, शुड में। और शुड के साथ जो वर्ड प्रयोग होता है, यानी शुड एक मॉडल एडजेक्टिव है, उसके साथ जो भी वर्ड प्रयोग होता है वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में होता है। फिर हम आवर को अगर चेक करें तो आवर हमारा फर्स्ट पर्सन का है और पॉजेसिव है, यह भी आवर भी द टीचर के अनुसार बदलेगा। अभी हम लोग अस को जब टीचर से बदल रहे तो सब्जेक्ट दे निकल रहा था, सेम प्रोसेस फॉलो करके आवर को अगर हम द टीचर से बदलें तो द टीचर का आवर के हिसाब से अगर हम बदलते हैं तो आपका पॉजेसिव देयर प्रोजेक्ट वर्क। आशा है कि आप सभी लोग इस एग्जांपल से इस छोटे से टॉपिक को यानी लेट विद अस को बेहतर समझाएंगे। फिर आप एक्सरसाइज में जाके कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और मेरे पास भेजेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।